नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आईएससी कोचिंग सेंटर। श्रेष्ठा एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या कहें इसी में से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि बच्चों मैंने यहाँ जो टॉप 25 क्वेश्चन लिए हैं इसमें से बार बार जो इस प्रकार से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चनों को पूरा ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ धातु है। तो ऑप्शन ए सल्फ़र, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी तांबा। चलिए अगला प्रश्न है, धातुओं की सतह पर चमक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी धात्विक चमक, ऑप्शन सी संक्षारण, ऑप्शन डी कठोरता। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी धात्विक चमक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं का नहीं है। ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी विद्युत चालकता, ऑप्शन सी भंगुरता, ऑप्शन डी आघात वर्धनीयता। तो इसमें भंगुरता ये सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है लोहा, बी ऑप्शन में है पारा, सी ऑप्शन में है सोना और डी ऑप्शन में है तांबा। तो पारा जो होती है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। अगला देखते हैं, धातुओं को पतली चादरों में पीटकर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी आघात वर्धनीयता, ऑप्शन सी संक्षारण, ऑप्शन डी चालकता। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए तन्यता। चले एक मिनट बच्चों, इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा आघात वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता। ठीक, चले निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधातु है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कार्बन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धातुएं सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके अच्छे चालक होती हैं। ऑप्शन ए गर्मी और विद्युत, ऑप्शन बी केवल गर्मी, ऑप्शन सी केवल विद्युत, ऑप्शन डी ध्वनि। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गर्मी और विद्युत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक चालक है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चांदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधातुओं का सामान्य गुण क्या है। उच्च घनत्व, बी भंगुरता, सी तन्यता। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी भंगुरता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संक्षारण जंग का कारण बनता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन और नमी, ऑप्शन बी केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन सी केवल नमी, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीजन और नमी। धातुओं को पतले तारों में खींचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी आघात वर्धनीयता, ऑप्शन सी चालकता, ऑप्शन डी संक्षारण। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए तन्यता। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबकीय है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी सोना। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लोहा। अधातुओं में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्मी का अच्छा चालक है। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी आयोडीन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रासायनिक रूप से सबसे कम सक्रिय है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सोना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोहे पर जंग लगने से कौन सा यौगिक बनता है। ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी आयरन सल्फाइड, ऑप्शन सी आयरन क्लोराइड, ऑप्शन डी आयरन कार्बोनेट।
तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड। चलें, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग धातुओं का नहीं है? ऑप्शन ए बर्तन बनाना, ऑप्शन बी तार बनाना, ऑप्शन सी ईंधन के रूप में उपयोग, ऑप्शन डी गहने बनाना। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ईंधन के रूप में उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सा आधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी फास्फोरस। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ब्रोमीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धातुओं की सांद्रता को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गैल्वेनीकरण, ऑप्शन बी ताप उपचार, ऑप्शन सी मिश्र धातु निर्माण, ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गैल्वेनीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ धातु और अधातु दोनों के गुण दिखाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सिलिकॉन। धातुएं अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उच्च घनत्व वाला होता है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सोना। चलें, आधातुओं का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युत तार, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी गहने, ऑप्शन डी बर्तन। तो सही ऑप्शन है वो है उर्वरक निर्माण पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनि उत्पन्न करता है जब उसे हथौड़े से पीटा जाता है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी कार्बन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी तांबा। चले, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हल्की होती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी सोना। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी एल्युमिनियम, बी ऑप्शन सही है। चलो, संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयोगी नहीं है? ऑप्शन ए गैल्वेनीकरण, ऑप्शन बी तेल या ग्रीस लगाना, ऑप्शन सी पेंटिंग, ऑप्शन डी पानी में डुबोना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी पानी में डुबोना। तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चन कराया गया। यदि आपकी तैयारी में थोड़ा भी ये मददगार वीडियो साबित हो रहा है तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।